बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू 10 क्लास। आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना है, यूनिट नंबर 13। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? इलेक्ट्रो का वर्ड इलेक्ट्रिसिटी से निकला है और स्टैटिक का मतलब होता है स्टिल। और इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो फ्लो ऑफ चार्जेस होती है, इसलिए हमने इस चैप्टर में इस तरह के चार्जेस के बारे में पढ़ना है जो कि स्टैटिक कंडीशन पे होते हैं, मतलब कि स्टिल कंडीशन पे होते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है वो याद करनी है। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसके बारे में आपने इस यूनिट में सारा डिटेल से पढ़ना है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपको, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट किया है इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर बचपन से आप लोग जो हैं वो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आपके पास कोई प्लास्टिक की कॉम हो और आप उसे किसी जो है वो रेशमी कपड़े पर रब करें, किसी सिल्क के कपड़े पर रब करें और उसके बाद स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर्स के पास लेकर आएँ, तो वो पेपर जो हैं वो उस कॉम के साथ चिपक जाते हैं, उस कॉम के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो आपने जो है वो ये एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में देनी है। इफ़ वी रन अ प्लास्टिक कॉम थ्रू और हेयर एंड देन ब्रिंग इट टू द स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, द कॉम अट्रैक्ट्स देम। ठीक है, और सिमिलरली वो कह रहा है कि amber when rubbed with silk attracts the small pieces of paper. This property of attraction or repulsion between substances due to the electric charges they require during rubbing. ठीक है, तो रबिंग के दौरान जिस किस्म के उनके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस आते हैं, तो कोई अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, वो इन चार्जेस की वजह से ही होती है। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपने एक दो आपको एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, इसमें से आप कोई सा भी एक एक्सपेरिमेंट जो है वो कर सकते हैं। टेक अ प्लास्टिक रॉड, रब इट विथ फर एंड सस्पेंड इट हॉरिजॉन्टली बाय अ सिल्क थ्रेड। नाउ टेक अनदर प्लास्टिक रॉड एंड रब इट विथ फर एंड ब्रिंग नियर टू द सस्पेंडेड रॉड। वी विल ऑब्जर्व दैट बोथ द रॉड्स विल रिपेल ईच अदर। क्लीन्स ड्यूरिंग द रबिंग बोथ द रॉड्स वर चार्ज्ड। बोथ द रोड्स वर चार्ज। ठीक है, तो आपका ये एक्सपेरिमेंट जो है वो आप लोगों ने जो है वो इसको शो करना है, बता देना है कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो इसका कंक्लूजन देना है कि आपको इसके क्या कंक्लूजन मिले और किस तरीके से जो है वो आपको इन बातों के रिजल्ट्स पता चले। तो 5 बातें आपको इसमें पता चली हैं। पहली बात, चार्ज इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपल्स एन अदर ऑब्जेक्ट। चार्ज जो है वो किसी भी मटेरियल बॉडी का एक जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी है जिससे वो एक ऑब्जेक्ट को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज ऑन डिफरेंट मटेरियल। फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर देती है डिफरेंट मटेरियल पर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज के। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड रिपल्शन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। तो किसी भी बॉडी पर अगर हमने ये चेक करना हो कि उसके ऊपर चार्ज है या नहीं, तो हमने रिपल्शन टेस्ट करना होता है कि क्या 2 बॉडीज़ एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। अगर वो रिपेल कर रही हैं तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। आपका अगली बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को आपने विद डायग्राम जो है वो शो करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो इंडक्शन क्या होती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपने पिंक हाईलाइटेड एरिया में जो आपके पास डेफिनेशन है इसको आपने याद करना है। Whenever a charged body is brought close to an insulator conductor, the near of the conductor develops an unlike charge while the far end of the conductor develops a like charge. This separation of charges is called electrostatic induction. तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। उसने कहा कि जब किसी चार्ज बॉडी को हम किसी इंसुलेटर कंडक्टर के करीब लाते हैं तो जो उसके नियर एंड होता है वो अनलाइक चार्ज प्रोड्यूस करता है और जो फार एंड होता है वो लाइक चार्ज प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस होती है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। इसमें ये ऊपर डायग्राम्स बनी हुई हैं, ये डायग्राम आपने बनानी होती हैं और इसकी जो है वो यहाँ से इस पेज से जो है वो एक्सप्लेनेशन या एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है और इस एक्टिविटी को हमने इसमें शामिल करना होता है। ब्रिंग 2 मेटल स्फीयर A and B and fix them on insulated stands such that they touch each other. इस तरह से आपने इनको स्टैंड्स के साथ स्टैंड्स के साथ इनको अटैच करना है कि ये एक दूसरे के साथ टच कर रहे हों। उसके बाद आपने क्या करना है, नाउ ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड नियर स्फीयर ए
अब आपने ए स्फीयर के पास जो है वो चार्ज रॉड लेकर आनी है और चार्ज रॉड लाने के बाद रॉड विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज टूवर्ड इट एंड रिपेल पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम इट। रॉड क्या करेगी कि वो जो नेगेटिव चार्ज होगा उसे अट्रैक्ट कर लेगी और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसे अवे कर देगी। तो सी जो आपके पास डायग्राम है उसमें आपको इसकी अट्रैक्शन नज़र आ रही होगी और फिर रिपल्शन, ये अट्रैक्शन इसमें आपको रिपल्शन नज़र आ रही है डी में, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो इस पर नज़र आएगा। वाइल पॉजिटिव चार्ज विल अपेयर ऑन द राइट सरफेस ऑफ द स्फीयर बी। नाउ सेपरेट द स्फीयर while the rod is still near the sphere A. Now if you test the two spheres, you will find that the two spheres will be oppositely charged. After the moving of the rod, the charges are uniformly distributed over the surfaces of the spheres. In this process, an equal and opposite charges appear on each metal sphere. This is called charging by induction. तो इसको जो है वो हम चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। बस इतना ही काम है आपका, आपने इसको याद करना है, इसको समझना है और जो है वो इसको अच्छे तरीके से आपने अपने जहन में बिठाना है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।